दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। इसमें जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कई परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए है, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। दामोदर नदी कहां से निकलती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। दामोदर नदी कहां से निकलती है? गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत अच्छे। 85 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, छोटा नागपुर पठार से। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। बी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। ये जो छोटा नागपुर पठार है कहां पर है? झारखंड में। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सभी जल्दी से बताइए। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। बेकिंग सोडा, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है तो आप लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे, पहले ऑप्शन पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। ये केमिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, NaSCO3। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला NaSCO3 होता है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आंसर करिए। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बहुत अच्छे, यस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी जल्दी। नंबर 3 के लिए ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है जो ग्रैमी अवार्ड है किस क्षेत्र में दिया, संगीत या फिर औषधि। इस प्रकार से ऑप्शन है। ये क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संगीत के क्षेत्र में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में आता है। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड, सी करेक्ट आंसर है। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी बताइए। बहुत अच्छे, गुड, सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसी प्रकार आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे, आपको बताना है वेस्ट बंगाल सबसे लंबी सीमा साझा किस देश के साथ करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बांग्लादेश के साथ। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है।
वेस्ट बंगाल। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। निम्न में से आपको बताना है कौन सा युग्म गलत है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। गुजरात गांधीनगर, असम दिसपुर, लक्षद्वीप कावरत्ती, मध्य प्रदेश लखनऊ। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर बताइए, इसमें कौन सा युग्म गलत है। बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। क्या है? भोपाल। लखनऊ कहाँ की राजधानी है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, असम की राजधानी दिसपुर है, लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है। तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी इसका आंसर करिएगा। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 25 वर्ष। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। गुड। वेरी गुड दोस्तों। आपको बताना है झीलों का देश किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। झीलों का देश किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे। एसएससी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फिनलैंड को। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इसका राइट आंसर, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया जा रहा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। वेरी गुड। बहुत अच्छे। पहले ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बन 14 का। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। 20 का राइट आंसर होगा। 14 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आपको बताना है मैटूर बांध किस नदी पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मैटूर बांध किस नदी पर है? इसका राइट आंसर बताइए। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, गंगा। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे। सभी आंसर करिए और जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कावेरी नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर है, तो 20 का राइट आंसर है। बहुत अच्छे। अब पूछ सकते हैं ये मैटूर बांध कावेरी नदी पर है, किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखिए तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आपको बताना है विश्वविख्यात कोहिनूर हीरा किस खदान से निकाला गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे। आपको बताना है विश्वविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा?
छोटा नागपुर, बीजापुर, गोलकुंडा या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गोलकुंडा की खान से। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विश्वविख्यात कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली सभी को। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आपको बताना है अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्जेंटीना की राजधानी बताइए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आपको बताना है अर्जेंटीना की राजधानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्यूनस आयर्स। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत में रबी के मौसम में निम्न में से कौन सी फसल काटी जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्वार, गेहूं, कपास, जूट, इस प्रकार से ऑप्शन है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गेहूं। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब देखिए, जो रबी की फसल की जो रबी के मौसम की फसल होती हैं, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? गेहूं करेक्ट आंसर होगा इसका। रबी के मौसम की फसल है गेहूं, 20 का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। मनुष्य की पसलियों में टोटल हड्डियां कितनी होती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। गुड मॉर्निंग, इसका करेक्ट आंसर बताइए। रबी के मनुष्य की पसलियों में टोटल हड्डियां कितनी होती हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 24। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 24 हड्डियां होती हैं मनुष्य की पसलियों में टोटल, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? अंश, गुड मॉर्निंग, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा गया है मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बाजीराव द्वितीय। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे। डी इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो 1818 में पेशवाई को समाप्त किया गया था। अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस स्टेट से जुड़ते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, फ्लोरिडा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? फ्लोरिडा स्टेट। ये दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है। सी इसका राइट आंसर होगा, फ्लोरिडा। सी इसका राइट आंसर होगा। ये एक जल संधि है। क्या है? जल संधि है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, फ्लोरिडा करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? बहुत अच्छे, सभी जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हीलियम। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हाइड्रोजन के स्थान पर
गुब्बारे में हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हीलियम करेक्ट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। आपको बताना है श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बहुत अच्छे। 2001 में, 1909 में, 2009 में, 1800 में, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 2009 में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ था। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। टेलीग्राम का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? टेलीग्राम का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पावेल। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। पावेल ने टेलीग्राम का आविष्कार किया था, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सितार का आविष्कारक किसे माना जाता है? सितार का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सितार का जनक किसे माना जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अमीर खुसरो को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अमीर खुसरो को सितार का जनक माना जाता है। सी इसका राइट आंसर है। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, युवराज सिंह ने। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। युवराज सिंह ने द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सचिन तेंदुलकर, इन्होंने प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक लिखी है, तो आप लोग याद रखिएगा। कपिल देव ने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक लिखी है। सनी डेज पुस्तक सुनील गावस्कर ने लिखी है। तो चारों ऑप्शंस को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत अच्छे, चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? बहुत अच्छे, गुड। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दादा भाई नौरोजी ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था भारत में, तो सी इसका राइट आंसर होगा। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी है, और इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1757 में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है एक्स किरणों की खोज किसने की थी? सभी जल्दी से बताइए, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रोंटजन ने। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। रोंटजन ने एक्स किरणों की खोज की थी, तो 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 का। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों।
सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, इन सभी पर निर्भर होता है देश का आर्थिक विकास। तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आपको बताना है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता थे तात्या टोपे। इनका मूल नाम क्या था? सभी जल्दी से आंसर करिए। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड। ये बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रामचंद्र पांडुरंग। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? पल्लव राजवंश की आपको राजधानी बतानी है। सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, पल्लव राजवंश की राजधानी बताइए। वेरी गुड दोस्तों। ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। यस मुस्कान, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। आपको बताना है पल्लव राजवंश की राजधानी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कांचीपुरम या कांची एक ही बात है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। कांची या कांचीपुरम एक ही बात है, पल्लव राजवंश की राजधानी है। तो सी इसका राइट आंसर है। ए नहीं होगा। अगर पूछा जाता चोल वंश की राजधानी क्या है तब होगा। आप लोग याद रखिएगा, चोल वंश की राजधानी पूछी जाए तो तंजावुर है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? पल्लव वंश की राजधानी। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बताना है रक्त का रंग लाल किसकी वजह से होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। आपको बताना है ब्लड का कलर रेड किसकी वजह से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हीमोग्लोबिन की वजह से। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइए। जूट उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर भारत में कौन सा राज्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी जल्दी से बताइए। सबसे अधिक भारत में जूट का उत्पादन कहां पर होता है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है भारत में। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। 50 के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? 50 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका राइट आंसर बताइए। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आरबीआई गवर्नर के। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आरबीआई के गवर्नर के 50 के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए।
सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, सोन किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सोन किसकी सहायक नदी है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। गंगा, यमुना, नर्मदा, महानदी, इस प्रकार से ऑप्शन है। अब सभी जल्दी से आंसर करिएगा। 85 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में। सभी जल्दी से आंसर करिए। सोन किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गंगा की। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गंगा की सहायक नदी है सोन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आपको बताना है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नायलॉन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? सभी इसका आंसर करिए। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों, सभी जल्दी से आंसर करिए। इसका करेक्ट आंसर बताइए। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्वनि से। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है डेसिबल, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? सभी जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड। टेस्ला, हेनरी, कूलाम पर मीटर, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, टेस्ला। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आपको बताना है, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सी बागान फसल नहीं है? इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे, सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मोटे अनाज। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मोटे अनाज बागान फसल नहीं है, बाकी कॉफी, चाय, काजू सभी बागान फसल है। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, विक्रम संवत कब शुरू हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए, बताइए। विक्रम संवत कब शुरू हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 57 ईसा पूर्व। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व शुरू हुई थी, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 155। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, कोटा किस नदी किनारे बसा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। कोटा किस नदी किनारे बसा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी के किनारे। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चंबल नदी के किनारे बसा है कोटा, तो डी इसका राइट आंसर होगा। और ये जो चंबल नदी कोटा बसा है, ये कहाँ पर है पूछ सकते हैं परीक्षा में। राजस्थान का नगर है। कहाँ पर है? राजस्थान में है कोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, संगाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है मुख्यतः? इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है संगाई फेस्टिवल? इसका राइट आंसर क्या होगा? मणिपुर, मेघालय, नागालैंड या फिर असम? इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मणिपुर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मणिपुर से संबंधित है संगाई त्योहार, मणिपुर में मनाया जाता है मुख्यतः, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, योसांग त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कौन सा योसांग त्योहार मुख्यतः कहाँ संबंधित है?
यह भी मणिपुर से संबंधित है, इसे भी आप लोग याद रखिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था, पारित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिएगा। सनी, वेरी गुड, आपका राइट आंसर है। नैन्सी, अमित, जिद्दी गर्ल, सीमा, शिव कुमारी, ईसु, लक्ष्मी, आशी, अंजू, आप सभी करेक्ट आंसर है। मुस्कान, आरुषि, शिवांशु, आशी, अंश, आप सभी करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1948 में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 1948 में पहली बार भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था, तो 20 का राइट आंसर होगा। योगेश, सुजीत, पूजा, आप सभी करेक्ट आंसर हैं, तो 20 का राइट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहां पर है? सभी जल्दी से बताइए, विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बर्न, ओटावा, मॉस्को, बीजिंग, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बर्न में। ए करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है। स्विट्जरलैंड के बर्न में विश्व डाक संघ का मुख्यालय स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है, कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है, कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 8 तेलुगु कवि। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कौन थे अष्ट दिग्गज? 8 तेलुगु कवि थे, उन्हीं को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आपको बताना है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। आपको बताना है, सरकारिया आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर पूछा जाए परीक्षा में, सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य के संबंध से संबंधित है सरकारिया आयोग। अभी आपको बताना है, सरकारिया आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी, कब प्रस्तुत की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1988 में, 1988 में। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1954 में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य से संबंधित है मुख्यतः? वेस्ट बंगाल, ओडिशा, असम या फिर बिहार? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिहार से संबंधित है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लोक चित्रकला मधुबनी मुख्यतः बिहार से संबंधित है। डी करेक्ट आंसर है इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद आंसर करिएगा। गांधी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यंग इंडिया। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यंग इंडिया समाचार पत्र को किसने संपादित किया था? महात्मा गांधी ने किया था। तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। 49 के लिए आंसर करिए। 1 जीबी किसके बराबर होती है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। 1 जीबी किसके बराबर होती है? 1024 केबी के बराबर, 1024 एमबी के बराबर, 1024 बाइट के बराबर, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1024 एमबी के बराबर। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 1 जीबी 1024 एमबी के बराबर होती है। 20 का राइट आंसर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। पानी के जहाज की गति मापने के लिए मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? नॉट, अश्व शक्ति, नॉट या नाट एक ही बात है, मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नॉट। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पानी की जहाज की गति मापने की इकाई नॉट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। आपको बताना है वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। बहुत अच्छे दोस्तों, ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिंद शक्ति। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। बिंद शक्ति ने वाकाटक राजवंश की स्थापना की थी। तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन की कमी से पूछा जाता है परीक्षा में। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है प्रति वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एप बैटिंग। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। बैटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए दोस्तों। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मध्य प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 5 सितंबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सरदार वल्लभ भाई सॉरी एस राधाकृष्णन की जयंती पर आप लोग याद रखिएगा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन। इन्हीं की जयंती पर प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है भारत में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 55 के लिए आंसर करिए। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? सभी जल्दी से आंसर करिए। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? कावेरी, झेलम, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कावेरी नदी के किनारे। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा है और ये तमिलनाडु का नगर है। कहां पर है? तमिलनाडु में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए।
भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 1905 में, 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। शब्द ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? शब्द ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, टेनिस से। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, टेनिस से संबंधित है शब्द ग्रैंड स्लैम। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। 58 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रिटेन से। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ब्रिटेन से भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 59 के लिए आंसर करिएगा। भारत में सबसे अधिक मूंगफली और कपास का उत्पादन किस देश में होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में सबसे अधिक मूंगफली और कपास का उत्पादन किस देश में होता है? इसका राइट आंसर किस राज्य में होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत में सबसे अधिक, अगर पूछा जाए अलग अलग करके भी पूछ सकते हैं कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है या फिर मूंगफली का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा गुजरात में। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आपको फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी बतानी है। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पुडुचेरी। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा। फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पुडुचेरी थी। 20 का राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाता है, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, अगर पूछा जाता है भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी क्या थी, तब आप लोग याद रखिएगा गोवा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। आपको बताना है मुलायम कोयला किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। आपको बताना है मुलायम कोयला किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिटुमिनस। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बिटुमिनस को मुलायम कोयला कहा जाता है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर पूछा जाए भूरा कोयला किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिए लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, और सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? लघु यूरोप किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। यह भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? समुद्री जल का पीएच मान आपको बताना है कितना होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। इसका करेक्ट आंसर बताइए, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? लगभग 8 होता है। सी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए परीक्षा में शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तब आप लोग याद रखिए 7। अलग अलग क्वेश्चन है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। आपको बताना है साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? सभी जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नेल्सन मंडेला। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। आपको बताना है बंगाल के कौन से शासक हर्षवर्धन के समकालीन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन एक बार बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है बंगाल के कौन से शासक हर्षवर्धन के समकालीन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शशांक। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, शशांक। ये हर्षवर्धन के समकालीन थे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका।
शशांक करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। आपको बताना है भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केंद्र शासित प्रदेश से। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो सी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। डेविस कप किस खेल से संबंधित है। सभी जल्दी से बताइए डेविस कप किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट, लॉन टेनिस, बैडमिंटन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉन टेनिस से। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, लॉन टेनिस से संबंधित है डेविस कप, तो 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर है। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय आपको बताना है कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। सभी जल्दी से आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 68 है, जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मनीला में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, फिलीपींस की मनीला में एशियन विकास बैंक का मुख्यालय। सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा। सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जैन धर्म से। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर कौन सी है। इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर आपको बतानी है कौन सी है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इंदिरा गांधी नहर। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इंदिरा गांधी नहर भारत में सबसे बड़ी कृषि नहर है। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 71 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 71 के लिए। धन विधेयक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 110। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। 20 का राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन कौन लेता है, निर्णय कौन करता है। तो आप लोग याद रखिए, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 72 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 72 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है नीदरलैंड के हैग में स्थित है। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 73 के लिए। ताप का एसआई मात्रक बताइए। सभी जल्दी से आंसर करिए। ताप का आपको एसआई मात्रक बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, केल्विन। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, केल्विन ताप का एसआई मात्रक है। डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 74 के लिए। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। कई बार मैंने आपको बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अभी आपको बताना है भारत के चौथे राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, बीबी गिरी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 75 के लिए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, उनका नाम बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, गोपाल कृष्ण गोखले
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे सनी, वेरी गुड, राइट आंसर है आपका। फायर गर्ल, रिंकू, अभिषेक, लियो, नैन्सी, ईसु, अमित, राम कुमारी, शिव कुमारी, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। जिद्दी गर्ल, आरुषि, अंजू, पूजा, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। योगेश, मुस्कान, सीमा, नेहा, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। इन लोगों ने राइट आंसर दिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 76 के लिए आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 76 के लिए। आपको बताना है आबोर पहाड़ियां निम्न में से किस राज्य में स्थित है भारत की मुख्यतः? इसका राइट आंसर क्या होगा? आबोर पहाड़ियां मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में। डी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 77 के लिए। देहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? देहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व आपको बताना है कहां पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अरुणाचल प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 78 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 78 का? अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, टेंडन। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। टेंडन अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 79 के लिए। आपको बताना है सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 79 के लिए। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा आपको बताना है कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा, यूकेलिप्टिस। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा यूकेलिप्टिस है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 80 के लिए। आपको बताना है रंगोली किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइए, रंगोली किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। रंगोली महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लोक कला है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 81 के लिए। दासबोध के रचयिता कौन थे? सभी जल्दी से बताइए, दासबोध के रचयिता कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रामदास। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। रामदास दासबोध के रचयिता थे, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 82 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 82 के लिए। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली के उस सुल्तान का आपको नाम बताना है जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 83 के लिए। आपको बताना है गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए, गंगा यमुना नदी का संगम स्थल आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रयागराज। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका, प्रयागराज करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 84 के लिए। आपको बताना है भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? सरयू, रामगंगा, काली या फिर पिंडर, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, काली नदी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, काली नदी।
भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, काली नदी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 85 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 85 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। सभी इसका आंसर करिएगा। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा या फिर मिजोरम। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अरुणाचल प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 85 क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो डेली सुबह 10 बजे सेशन होता है स्पेशल जीके जीएस का। डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।